नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड पीएन जंक्शन में नेट करंट कितना होता है, दैट इज ज़ीरो। यानी मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, जिसके कारण इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, पर इससे फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज़ वाई अनबायस्ड पीएन जंक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसका नेट करंट विल बी ज़ीरो। अब जो अनबायस्ड पीएन जंक्शन है ये नॉर्मली हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। जब भी हम किसी डायोड पर एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स इन द सेंस कि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इससे उस डायोड के वेरियस एप्लीकेशन जनरेट होते हैं, जस्ट लाइक रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैम्पर, एनवेलप डिटेक्टर एंड सो ऑन। सो इस तरह के जो सर्किट हैं इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, बायस्ड पीएन जंक्शन का। जब भी हम पीएन जंक्शन को बायस करते हैं तो इस सिचुएशन में वो पीएन जंक्शन जो है, उस पीएन जंक्शन का हम एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू उसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सेम एज उससे जो रेजिस्टेंस है, यानी इस पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, हमारे पीएन जंक्शन का करंट भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। दैट मीन्स इस एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ के कारण हम पीएन जंक्शन से फ्लो होने वाले करंट को भी क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। सो हमें इन सभी टास्क को करने के लिए, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पीएन जंक्शन को क्या करना होता है, बायस करना होता है। तो पीएन जंक्शन को बायस करना, दैट मीन्स कि जब भी हम पीएन जंक्शन पर एक्सटर्नल वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, और इसे कहेंगे हम बायस्ड पीएन जंक्शन। सो हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट वे है किसी पीएन जंक्शन को बायस करने के। सिंपल सा केस देखें हम कि अगर हमारे पास क्या है, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, इसका एक टाइप क्या है, एक साइड पी है, सेकेंड विल बी एन। इसमें क्या होंगे, दो टर्मिनल निकले होंगे, वन इज नोन एज एनोड, अदर वन इज कैथोड। क्लियर है। नाउ अगर हमें इस पीएन जंक्शन को क्या करना है, बायस करना है, तो हमारे पास दो टर्मिनल है। सेम एज बैटरी के भी कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल। हमारी जो बैटरी होती है, या फिर हम कहें जो हम सोर्स अप्लाई करेंगे, उस सोर्स में भी कितने टर्मिनल होंगे, दो टर्मिनल। अभी हमने क्या अप्लाई किया, इट इज़ अ डीसी बैटरी या डीसी वोल्टेज सोर्स, जिसका वोल्टेज क्या है, वी। इसका ये जो बिगर टर्मिनल है ये क्या होता है, पॉजिटिव, और जो स्मॉलर टर्मिनल है वो क्या होगा, नेगेटिव। हमारे पास इस पीएन जंक्शन में भी कितने हैं, दो टर्मिनल, और इस सोर्स में भी कितने टर्मिनल है, दो टर्मिनल। तो हम इसके एनोड को बैटरी के एनोड से और कैथोड को बैटरी के कैथोड से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके एनोड को बैटरी के कैथोड से और कैथोड को बैटरी के एनोड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वे में हमारे पास पीएन जंक्शन को बायस करने की दो अलग विधियां या टेक्निक आई, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन। सो वन इज फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन, and second one is reverse bias PN junction। सो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन मतलब ऐसा पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन की ऐसी बायसिंग जिसमें कि हम इस
पीएन के एनोड को यानी पी टर्मिनल को बैटरी के एनोड से और इसके कैथोड मीन्स एन टर्मिनल को या एन पार्ट को बैटरी के कैथोड से कनेक्ट करते हैं। मतलब हमने क्या किया, पी टर्मिनल को या एनोड को बैटरी के एनोड से और एन टर्मिनल मीन्स कैथोड को बैटरी के कैथोड से कनेक्ट किया। तो इस बायसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म में एफबी, फॉरवर्ड बायस। नाउ अब अगर हमें क्या करना हो, इसे रिवर्स करना हो, इस पीएन जंक्शन को क्या करना हो, रिवर्स करना हो, तब क्या करना होगा, हमने सेम क्या लिया, पीएन जंक्शन, पी एन, ये हमारा हो गया कैथोड, दैट इज एनोड, और हमारे पास फिर से बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, मीन्स इट इज एनोड एंड इट इज कैथोड। यानी जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स करेंगे, दैट मीन्स कि पीएन जंक्शन के एनोड को बैटरी के कैथोड से और पीएन जंक्शन के कैथोड मीन्स एन पार्ट को बैटरी के एनोड से कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप की बाइसिंग को कहा जाता है रिवर्स बाइसिंग। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सेम इज अगर हमें फॉरवर्ड बाइसिंग ही देखनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग करना है, तो कुछ वे में अगर हमारे पास क्या है, एक पीएन जंक्शन है, ये क्या है हमारा एक पीएन जंक्शन, दैट इज पी एंड दैट इज एन। ठीक है, ये इसके दो टर्मिनल हो गए। सो इस टर्मिनल को जब आप पॉजिटिव वोल्टेज पे रखेंगे और इसे क्या कर देंगे, ग्राउंड पे कर देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस। सेम एज अगर हम हमारे पीएन जंक्शन को, दैट इज पी, दैट इज एन, अगर हम इसके पी टर्मिनल दैट मीन्स एनोड को क्या कर दें, ग्राउंड कर दें, एनोड विल बी ग्राउंड। एनोड क्या कर दिया हमने, ग्राउंड, और कैथोड पर हम क्या अप्लाई कर दें, नेगेटिव वोल्टेज। कैथोड पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। क्योंकि इट मीन्स कि हमने क्या किया, एनोड पर हायर वोल्टेज प्रोवाइड किया है एज कम्पेयर टू कैथोड। दैट इज वाई हमारा जो पीएन जंक्शन क्या है, अभी ये है फॉरवर्ड बायस। अगर हम इसी का जस्ट अपोजिट कर दे, मतलब दैट कंडीशन इज फॉरवर्ड बायस। पर अगर मान लीजिए हमने क्या किया, इस पीएन जंक्शन के पी पोर्शन पर क्या कर दिया, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया और एन को क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। मतलब अब कंडीशन क्या कर दी हमने, जस्ट अपोजिट। चलिए इसे हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यह हमारा क्या हो गया, एक पीएन जंक्शन, इसका पी पार्ट एंड दैट इज एन पार्ट। इसे हमने क्या किया है, इसे हमने क्या ग्राउंड, सॉरी, इसे हमने क्या किया है, इसे हमने अप्लाई किया है प्लस वी और इसे क्या कर दिया, ग्राउंड। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज। सेम एज अगर हम पी टर्मिनल पर क्या अप्लाई कर दे, नेगेटिव वोल्टेज V, और एन को क्या कर दे, ग्राउंड कर दे। इट मीन्स ग्राउंड क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव वोल्टेज के कंपैरिजन में ग्राउंड क्या होगा, हायर पे होगा। इट मीन्स कि ये दोनों वाइसिंग क्या कहलाएंगी, रिवर्स वाइसिंग। आई होप आप सभी को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होगा, क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की, फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कैसे वर्क करता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।